जब हम आपके जो है रोशन और चमकते चेहरे देखते हैं, आपकी आंखों की चमक देखते हैं, तो हमें यकीन हो जाता है कि हमारा मुस्तकबिल, इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल वो मजबूत हाथों में है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। मुल्क के डिफॉल्ट का बयानिया बनाने वाले आज कहाँ हैं? हमें उम्मीद का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुसलमानों को मायूस होने से मना फरमाया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब, कहा आज़ाद रियासत की अहमियत जाननी है तो गजा और कश्मीर के मुसलमानों से पूछें। आज़ाद मुमलिकत में सांस लेने की अहमियत लीबिया, शाम और इराक के लोगों से पूछें। अवाम, हुकूमत और फौज के दरमियान मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान की तरक्की का जामन है। उनका कहना था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा और कीमती सरमाया नौजवान है। किसी सूरत पाकिस्तान का कीमती सरमाया जाया नहीं होने देंगे। रियासत की जिम्मेदारी है कि अवाम को सोशल मीडिया से पैदा हिजान और फितने के मुजम्मरात से दूर रखे। आज पाकिस्तान को सियासी लिहाज से, आज पाकिस्तान को माशरती लिहाज से अगर किसी एक इंस्ट्रूमेंट ने जोड़ा हुआ है तो वो 1973 का आइन है कि जो दहशतगर्दी थी पाकिस्तान के अंदर, जिसके खात्मे के लिए 70,000 पाकिस्तानियों ने अपनी जानें निछावर की। मैं बतौर वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर यकजान दो कालिब होकर काम कर रहे हैं। मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करने में पाक फौज और दीगर दिफाई इदारों का कलीदी किरदार है। बदकिस्मती से चंद गलत फैसलों की वजह से दहशतगर्दी दोबारा उभरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब, कहा दो कौमी नजरिए क्यों बहरा हिंद में कर्ज करने की बात करने वाले के साथ क्या हुआ सब जानते हैं। बांग्लादेश की सूरत हाल सबके सामने है। बिजली बहरान पर उनका कहना था कि बिजली इस वक्त अवाम का सबसे बुनियादी मसला है। हमने 3 माह के लिए अवाम को 50 अरब रुपए का रिलीफ दिया। हुकूमत पंजाब ने अपने वसाइल से अवाम को 2 माह का रिलीफ दिया। इस इशू पर सियासत नहीं होनी चाहिए, बाकी सूबे भी इसमें हिस्सा डालें। बानी पीटीआई का जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में करने का मुतालबा। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने कहा कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद और उनका मामला फौज का अंदरूनी मसला नहीं, वो साबिक वजीर आजम हैं। उन्हें फौजी अदालत में ले जाने से पाकिस्तान का इमेज खराब होगा। जनरल फैज रिटायरमेंट के बाद जीरो हो गया, उन्हें क्या फायदा देगा कि उससे राबता रखें। 9 मई का मामला नेशनल सिक्योरिटी नहीं, लोकल इशू है। उन्हें इल्म है कि उनकी गिरफ्तारी का हुक्म किसने दिया। बानी पीटीआई के फैज हमीद के ओपन ट्रायल से मुतालिक बयान पर सिक्योरिटी जराये का रद्द-ए-अमल। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि बानी पीटीआई कौन है जो बताएं कि फैज हमीद का ओपन ट्रायल होगा या नहीं। बानी पीटीआई का इस मामले में ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखें, ओपन ही होगा। पूरी दुनिया को पता चलेगा कि बानी पीटीआई क्या करते और कराते रहे। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने बानी पीटीआई के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि फैज हमीद के दिफा में बयान देने वाला 190 मिलियन पाउंड केस का जवाब दे। फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा फौज के मामलात में मुदाखलत है। अपने एक बयान में अता तारड़ ने मजीद कहा, बानी पीटीआई की कोशिश है अपने बयानात से इस मामले को मुतनाज़ा बनाएं। उन्होंने साबित कर दिया कि फैज हमीद उनका असासा थे। बानी पीटीआई फैज हमीद को कभी असासा, कभी हीरो और कभी जीरो कहते हैं। पीपल्स पार्टी का वजीर आजम से नून लीग की दोहरी पॉलिसी पर एहतजाज का फैसला। चेयरमैन बिलावल भुट्टो वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को कल खाने पर बुला लिया। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू होगी। बिलावल सदर मुमलिकत से भी मिलेंगे। आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में सिंध में वजीर आला की तब्दीली पर तबादला ख्याल होगा। वजारत आला सिंध के लिए शर्जील मेमन और नासिर शाह फेवरेट हैं, लेकिन बिलावल ताहाल मुराद अली शाह के हक में हैं।
190 मिलियन पाउंड केस में हतमी फैसला ना सुनाने का हुक्म खत्म। नैब ने अलकादिर ट्रस्ट केस बंद करने का रिकॉर्ड इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दिया। कॉपी बानी पीटीआई के वकला को फराहम कर दी गई। बानी पीटीआई की दस्तावेजात फराहमी की दरख्वास्त मंजूर। तोशाखाना 2 केस में गिरफ्तारी के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्तें गैर मौसर करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्तें खारिज कर दी। परवेज इलाही से मुताल्लिक़ गैर जरूरी दरख्वास्त दायर करने पर नैब पर 2 लाख जुर्माना। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब की दरख्वास्त गैर जरूरी करार देकर खारिज कर दी। अदालत ने नैब की दरख्वास्त को अदालत का वक्त जाया करने के मुतरादिफ करार दिया। कोयटा के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू को डी नोटिफाई कर दिया। ज़िया लांगू का वज़ारत दाखिला का कलमदान भी कलअदम करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का गज़क और जोहान के साथ पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म। मीर सईद लांगू ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ज़िया लांगू के खिलाफ इंतखाबी उज़रदारी दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में NA-97 में दोबारा गिनती कलअदम करार देने के खिलाफ नून लीग के अली गौहर बलोच की दरख्वास्त खारिज। दौरान समाअत अदालत ने वकील दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार किया कि रिकॉर्ड से दिखाएं दोबारा गिनती की दरख्वास्त कब दी थी। अली गौहर बलोच के वकील रिटर्निंग अफसर को दी गई दरख्वास्त ना दिखा सके। इलेक्शन कमीशन ने भी दरख्वास्त मौसूल ना होने की तस्दीक कर दी। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम नहीं किया। चेयरमैन का खाना खाली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात तस्लीम करते हुए रजिस्टर्ड सियासी जमातों की नई फहरिस्त जारी। इलेक्शन कमीशन में 166 सियासी जमातें रजिस्टर्ड। मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम कर लिए गए। नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदर, कई सियासी जमातों के नए पार्टी सदर या चेयरमैन के नाम भी अपडेट कर दिए गए। तहरीक इंसाफ का तरनोल जलसा खटाई में पड़ गया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने जलसे के लिए दिया गया NOC मनसूख कर दिया। NOC की मनसूखी का फैसला डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की रिपोर्ट पर किया गया। इजलास में IG इस्लामाबाद ने मुख्तलिफ इवेंट्स के सबब सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया। बांग्लादेश क्रिकेट टीम इस्लामाबाद में है, शदीद सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ऐसे में जलसे के हुजूम को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। महकमे दाखिला पंजाब ने भी सूबे भर में 3 रोज के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। जलसे की NOC मनसूखी पर उमर अयूब खान का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहते हैं चीफ कमिश्नर ने जलसे का इजाजतनामा मनसूख किया। ये तौहीन अदालत है। जलसा तरनौल चौक पर जरूर होगा, पुरअमन जलसा होगा, एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। ये जलसा आने वाली नस्लों के लिए होगा, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए होगा। बैरिस्टर गौहर बोले, NOC मुअत्तल करना गैर कानूनी, गैर आईनी और जमहूरियत की नफी है। चीफ कमिश्नर को यकीन दहानी कराई है कि सिर्फ जलसा होगा और बरवक्त खत्म हो जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने खबरदार कर दिया, अगर कल तरनौल के मुतय्यन शुदा मकाम पर जलसे में रुकावट पैदा की गई तो सख्त मज़ाहमत होगी। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जलसे की इजाज़त अदालत ने दी है, ये अगर कोर्ट के खिलाफ गए तो फिर हम भी पीछे नहीं हटने वाले। जलसे के लिए मार्च को खुद लीड करूंगा और मेरी गाड़ी सबसे आगे होगी। IMF की शराइत हैं, अक्टूबर से पहले डिपॉजिट प्रोटेक्शन तरमीमी बिल मंजूर किया जाना जरूरी है। कमेटी की तजवीज़ पर इस बिल को आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट में पेश कर देंगे। उम्मीद है सितंबर के इजलास में पाकिस्तान का केस आ जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना में IMF प्रोग्राम की वजाहत करते हुए कहा कि IMF के साथ मामलात मस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। कौमी असम्बली की इंफॉर्मेशन कमेटी का इजलास, मुल्क में इंटरनेट सर्विसेज में खलल और सोशल मीडिया की बंदिश से मुताल्लिक़ गौर। चेयरमैन PTA कमेटी के सामने पेश, सदर PTA सेल के अदम शिरकत पर कमेटी अरकान बरहम। इजलास के दौरान उमर अयूब और लीगी रुकन के दरमियान तल कलामी भी हुई। पंजाब अल्लाह ताला के फजलो करम से हर चीज़ में लीड ले रहा है।
लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं पंजाब को देख के। आपको 15 लाख रुपए तक हुकूमत पंजाब देगी, जिसको आपने 7 साल की आसान किस्तों में अदा करना है। पहले 3 महीने आपको एक पैसा नहीं देना। पंजाब की तरक्की देखकर लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं। पंजाब हर चीज में लीड ले रहा है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपनी छत अपना घर मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोली, अपने घर से बड़ी नेमत कोई नहीं होती, ख्वाब, ख्वाहिश और इरादा है। इस स्कीम को आइंदा 5 साल में पूरे पंजाब तक लेकर जाएंगे। ना मैं खुद आराम से बैठती हूँ, ना ही अपनी टीम को बैठने देती हूँ। इस वक्त जो थर का टोटल बिजली 3000 मेगावाट के करीब पैदा हो रही है, वो सारी की सारी नेशनल ग्रिड में जाती है और वहाँ से सीधा फैसलाबाद जाती है। आईपीपीएस के साथ मुआहदे हुए हैं, अब आई डोंट नो उसको फेडरल गवर्नमेंट कैसे आगे ले जा रही है। घर की बिजली सिंध में इस्तेमाल नहीं होती, फैसलाबाद जाती है। वजीर आला सिंध ने बिजली के मसले को संगीन करार दे दिया। कहते हैं सबसे सस्ती बिजली थरकोल पावर प्लांट से बन रही है। सेहत के शोबे से मुतालिक बोले, सिंध में 9 सैटेलाइट अस्पताल हैं जहां कराची जैसा इलाज हो रहा है। दिल के अमराज के इलाज के लिए भी मुतादिद मराकज कायम कर रहे हैं। गंबट में सैकड़ों लिवर ट्रांसप्लांट मुफ्त किए जा चुके हैं। बिजली के तरसीली निज़ाम में भी माली बेताब्तियों का इंकशाफ। जीटीवी न्यूज़ नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी में टेक्निकल फ्रॉड की दस्तावेज सामने ले आया। मटियारी ता लाहौर ट्रांसमिशन लाइन सलाहियत के मुताबिक बिजली की तरसील में नाकाम। ट्रांसमिशन लाइन का लाइसेंस 4000 मेगावाट बिजली तरसील का जारी किया गया। हतमी टेस्ट किया गया तो सलाहियत 2800 मेगावाट निकली। ईरान के शहर यज़्द में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को खौफनाक हादसा। दशेर तफ्तान चेक पॉइंट के करीब बस उलट गई। हादसे के बाद बस में आग भड़क उठी। 28 ज़ायरीन शहीद, 23 जख्मी। हादसा बस के ब्रेक फेल होने से पेश आया। बस में 51 ज़ायरीन सवार थे। बेशतर का ताल्लुक लाड़काना, घोटकी और दीगर इलाकों से है। पाकिस्तानी सफीर कहते हैं ज़ाहिदान में सिफारती अमला जख्मियों के इलाज और मैयतों की वापसी के इंतजाम करेगा। दावे झूठे निकले। मुल्जिमा नताशा जहनी तौर पर सेहतमंद करार। जिना अस्पताल में जेर इलाज मुल्जिमा नताशा को डिस्चार्ज कर दिया गया। सरबरा नफ्सियाती वार्ड जिना अस्पताल डॉक्टर चुन्नी लाल के मुताबिक मुल्जिमा के जहनी मरीज से मुतालिक अहले खाना कोई रिकॉर्ड पेश न कर सके। मुल्जिमा की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है, खुदकुशी करने के इम्कानात कम है। अदालत ने मुल्जिमा को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत का आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर को चालान पेश करने का हुक्म। कराची के इलाके सरजानी टाउन से अगवा की गई कमसिन मगवी बच्ची घोटकी से बाजियाब। बच्ची को 1 माह कबल अगवा किया गया था। अगवाकारों की जानिब से बच्ची की बाजियाबी के लिए 2 करोड़ रुपए तावान मांगा गया था। कार्रवाई के दौरान 2 अगवाकार भी गिरफ्तार। KPK में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में मजीद 3 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। तेज आंधी और बारिश से 10 मकानों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। अपर चित्राल में 30 अगस्त तक इमरजेंसी नाफिज। पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून बारिशें। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल खूब बरसे। नशीब इलाके ज़ेरे आब। रुझान में रोज को ही नदी नालों में तुग़यानी से मुतअद्दिद बस्तियां डूब गईं। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। सेहोनी फौज की बमबारी से मजीद 52 फलस्तीनी शहीद, 124 जख्मी हो गए। सेहोनी फौज का दीर अल बला से भी जबरी इनखला का नया हुक्मनामा जारी। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 40,223 हो गई। हिज़्बुल्लाह के शुमाली मकबूजा फ़लस्तीन और मकबूजा गोलान पर हमले। इसराइली फौज के अड्डे पर कई मिसाइल दाग दिए। हिज़्बुल्लाह मुजाहिदीन ने ज़रियत और हदबे यारून अड्डे पर ड्रोन हमला किया। इराक़ी इस्लामी मज़ाहिमती तंजीम ने ड्रोन हमले के दौरान मकबूजा इलाक़ में वाक़े बंदरगाह और एयरबेस के अहम अहदाफ को निशाना बनाया। इजराइल का एक बार फिर यमनी शहर हुदैदा पर फिजाई हमला। जंगी तैयारों की बमबारी में 3 शहरी जाँ बहक, 90 से ज़ायद जख्मी हुए। सेहोनी जंगी तैयारों ने तेल के ज़ख़ीरे और पावर प्लांट को निशाना बनाया। हमले के बाद आग भड़क उठी। यमनी फौज अंसारुल्लाह और ईरान की हमले की मजम्मत।
रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान ने 4 विकेटों पर 158 रन बनाए। साइम अयूब और सऊद शकील ने निफ्ट सेंचुरी स्कोर की। आउटफील्ड गीली होने के बायस मैच 4 घंटे ताखीर से शुरू हुआ। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी। कौमी टीम की 3 विकेटें 14 रन पर गिरी। अब्दुल्ला शफीक 2, शान मसूद 6 और बाबर आजम बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। साइम अयूब 56 रन बनाकर पवेलियन लौटे। सऊद शकील 57 और मोहम्मद रिजवान 24 रन बनाकर नॉट आउट रहे। बांग्लादेश के सैफुल इस्लाम और हसन महमूद ने 2-2 विकेटें हासिल की। और सूफी बुजुर्ग शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का 281वां उर्स। दूसरे रोज भिटशाह में परसगढ़ कचहरी का इनेकाद। सिंध भर से अदीब, शोरा और दानिश्वरों की कसीर तादाद में शिरकत।